अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। इंट्रो में मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे इंट्रो बिल्कुल भी ठीक से देना नहीं आता है, लेकिन खैर जो भी है, वीडियो तो है ना यार, वही देख लो। तो ये है जी पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी घर, पाकिस्तान वाला घर, सब कुछ। ये है 3 माह पहले की वीडियो है, जब मैं पाकिस्तान गई थी 3 से 4 माह पहले। तो मैं अपलोड करना भूल गई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, लेकिन वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता था वीडियो अपलोड करने का। इतना बिजी, 1 माह के लिए आप गए और 1 माह आपका कैसे गुजर जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। 1 माह तो यहाँ पे एक दिन सुबह होती है, शाम होती है, इतना टाइम गुजरता ही नहीं है। शायद हम अकेले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में होता है कि शायद काम ज़्यादा होता है, फैमिलीज़ में मेल जोल होता है, कभी कोई आ गया, कभी हम चले गए, ये कर लो वो कर लो, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता था वहाँ पे। मतलब 1 माह मेरा ऐसे गुजरा जैसे चुटकी बजाई गुजर गया। बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे 1 माह के फ़ौरन बाद मैं वापस आ गई थी सऊदीया। 1 माह की छुट्टी में गई थी। तो खैर जी, यहाँ पे मेरे आने की खुशी में हुआ था जी बारबेक्यू पार्टी हुई थी। जिस दिन मैं पाकिस्तान से सऊदीया से पाकिस्तान गई थी, तो उससे नेक्स्ट डे ही इन्होंने मतलब घर वालों ने रख लिया था प्लान। और ये मैंने एक पार्सल मंगवाया था, आगा नूर से अपने कपड़े मंगवाए थे, तो वो भी मुझे रिसीव हो गए। एक्चुअली यही होता है कि जब हम लोग जाते हैं पाकिस्तान तो इतना शॉर्ट टाइम होता है अपने लिए, बिल्कुल भी यानी शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जाते ज़रूर है बाहर शॉपिंग करने के लिए, मैं बहुत करती हूँ शॉपिंग, लेकिन ये होता है कि पता नहीं क्यों फिर भी दिल नहीं भरता, ये भी ले लो वो भी ले लो, ये कर लो। और कुछ ही होता है कि टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, तो ज़्यादातर ना मैंने, अगर मेरे मियाँ साथ हों फिर मैं ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि थोड़ा हाथ में ज़रा हौला रख लेती हूँ ऑनलाइन पे। फिर मुझे होता है कि अच्छा ये साथ ही इनके साथ मैं चली जाऊँगी। तो जब मैं अकेली जाती हूँ तो फिर बहुत शॉर्ट टाइम होता है, सबके घरों में जाना, मिलना मिलाना, ये करना वो करना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर जी, ये मैंने 2 सूट मंगवाए थे आगा नूर से, जो कि एक 3 पीस था। पता नहीं 3 पीस जो था वो मैंने 20 या 30% ऑफ पे लिया था। 7000 से ऊपर ही उसकी प्राइस थी 3 पीस का। ये जो ब्लू वाला है ये 3 पीस सूट था, इसको मैं आगे खोल के आपको दिखाती हूँ। और जो वो सी ग्रीन सा कलर है वो लाइट कलर, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में इतना डार्क भड़कीला कलर आ रहा है, भड़कता हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। और उसकी तो अभी बाड़ी भी नहीं आई, वो अभी तक मैंने पहनना भी नहीं है, क्योंकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और वहाँ पे मैंने पहनने का मुझे मौका ही नहीं मिला, और मैं उसको पाकिस्तान में ही रखा। ये ब्लू सूट तो मैं लेकर आई हूँ साथ अपने, और ये मैंने पहना भी था वहाँ पे। और इतना मज़े का सूट है, इनका कपड़ा तो बिल्कुल भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, ना ही कभी जैसा है वैसा ही रहता है, यानी ख़राब नहीं इतनी जल्दी होता है। और मुझे तो इनका बहुत ज़बरदस्त इनके कपड़े लगते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। और इनका दुपट्टा जो सा था, बस ये था कि वो इन्होंने जो ऑफ वाइट सा रखा हुआ था, बिकॉज इसके अंदर ऑफ वाइट सा था, लेकिन सूट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ओवरऑल बहुत ठीक अच्छा था। अब प्राइस मुझे भूल गई है इसकी, क्योंकि मैंने पता नहीं क्या कितने का, ये याद है कि 7000 से ऊपर कुछ सेल में ही मैंने लिया था। और ये 2 पीस जो था ये इनका 6000 समथिंग का था। ये बहुत ही प्यारा था, सिर्फ इसके गले में मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई थी और वाइट कलर की साइड पे ना लेस लगी हुई थी, और बहुत ही प्यारा सूट था। बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता था और साथ इसमें पैंट पजामा था। ये भी बहुत प्यारा सूट था, लॉन्ग शर्ट थी। आजकल वैसे ब्रांड वगैरह मेरे ख्याल में यही कर रहे हैं, लॉन्ग शर्ट और साथ पैंट पजामा, हर ब्रांड का यही एक स्टाइल आया हुआ है। पहले शॉर्ट्स होती थी, अब तो खैर कुर्ते वगैरह, अब तो इन्होंने सब ब्रांड्स वगैरह, लैमलाइट हो गए, स्टाइलो पे चले जाओ, लैमलाइट चले जाओ, आगा नूर पे चले जाओ, जिलबरी पे चले जाओ, यानी ओवरऑल जहाँ पे भी आप चले जाओ, अब रेडीमेड में ज़्यादातर यही आ रहा है। उसके बाद जी हम लोग चले गए, मैं चली गई अपनी अम्मा के घर, उधर भी मिलना था, तो ड्राइवर आया, वो मुझे ले गया अपनी अम्मा के घर जाके। तो मैं कहाँ टिकने वाली थी, मुझे तो हर चीज़ खानी होती है वहाँ जाके बाज़ार की, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक बचपन गुजरा होता है, आपने बहुत सी चीज़ें जहाँ मतलब आप रहते थे, सब कुछ वहाँ का मिस करते हो चीज़ों को। और मैं तो वहाँ की हर चीज़ को मिस करती हूँ। दही भल्ले हो गए, वहाँ के फ्रूट चाट हो गई, पिज़्ज़ा, शवारमा, फ्राइज़, सब कुछ ही, यानी कि जूस वगैरह बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे घर में कोई मैंगो शेक बना के देना तो मैं नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बाज़ार का मैंगो शेक बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरी अम्मा हमें ले गई थी, ये एक नया कैफ़े खुला था जहाँ आइसक्रीम और इनका मतलब जूस था, जूस के ऊपर भी इन्होंने मैंगो आइसक्रीम डाल दी थी। इसका टेस्ट बहुत ही अजीब हो गया था, आइसक्रीम भी बहुत हैवी थी, खाई नहीं जा रही थी, बस ठीक था, मुझे जायका अच्छा नहीं लगा। क्या है ये, फिर पढ़ो। बदतमीज मिट्ठू इज़ द पैरट, इट इज़ अ ग्रीन।
हाँ जी, ये एक बच्चा आता है मतलब मेरी बहन के पास पढ़ने, तो वो ऊंची आवाज़ में वहाँ पे बैठ के पढ़ा था। मैं एक मिट्ठू तोता पैरट हूँ, उसको अपने पास बुला के मैंने कहा बताओ ज़रा ये क्या, और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। खैर किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है, लेकिन बच्चे भी कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो बस हंसी नहीं रुकती है हमारी ना। खैर जी, यहाँ पे हम लोग फिर बाज़ार चले गए थे, अपनी सिस्टर के साथ मैं गई थी, और यहाँ पे किसी की ऑलरेडी बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन हमारे जाते जाते ख़त्म हो गई, उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन उनके बलून शलून्स लगे हुए थे। ये था जी शिमला फूड वाले, इनका मैंगो शेक भी मुझे बहुत मज़े का लगता था, और जब भी मैं बाज़ार गई हूँ मैंने इनका लाजमी, और एक इनका क्लब कह रही हूँ सॉरी, इनका ग्रिल सैंडविच, इतना कोई मज़े का ग्रिल सैंडविच है जो कि कल भी मैं बहुत याद कर रही थी, और आज ही सुबह मैं अपनी मामा को बता रही थी कि मुझे ना शिमला वालों का सैंडविच बहुत याद आ रहा है। मामा कह रही सिर्फ उसकी स्मेल लो। मैं कहा मुझे तो खुशबू भी नहीं आ रही है उसकी, मतलब मेरा दिल करे मैं उसको खाऊं, और मुझे कोई इतना का मज़े का लगता था ना इनका ये वाला ग्रिल सैंडविच। इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल 300 में ये दे रहे थे, और इतना मज़े का था जिसकी इंतहा नहीं। खैर जी, यहाँ पे मेरी हो गई थी छुट्टी ख़त्म, जो कि मेरी अम्मा की तरफ से थी, और मैं वापस अपने घर जा रही थी, और हम लोगों ने देख दी थी, तो देख बच्चों में तकसीम की थी मीठे चावलों की, और ये मैंने बहुत देर बाद देखे थे इस तरह बालों कुड़ियों बच्चों के, और मैंने बहुत इंजॉय किया था पास खड़े होके। अम्मी बांट रही थी सबको, बच्चों को दे रही थी, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, बड़े मज़े के हैं, मेरी भैन दा दे दो, मेरे छोटे भरा दा दे दो, मेरे मेरे घर मेरी अम्मी का दे दो, मेरी फ़लाने का दे दो। इतना मज़े का लग रहा था वो सीन कि फ़लाने का हिस्सा टिंगरे का हिस्सा, और इतना मज़े का वो सीन था, और मैं बहुत इंजॉय किया। उसी डे ही रात को हम लोग बाहर चले गए थे बच्चों को लेके, क्योंकि मैंने बच्चों को बाहर नहीं लेके गई थी, कुछ ये था कि गर्मी की वजह से नहीं जा पा रहे थे, और रात को थोड़ा मौसम अच्छा था तो बाहर लेकर गए थे। ये कोई था आइसलैंड था, बहुत मज़े की इनकी आइसक्रीम, गोलगप्पे, चना चाट बहुत, और सफाई भी बहुत अच्छी थी, और जूस भी इनके बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पे जी ये बच्चा नाराज़ हो गया था, इसको अभी ज़ू जाना था, यानी रात के 10 बजे हुए थे, और रात को इसने चिड़ियाघर जाना था। इसको मना के मैं लेकर आई कि अच्छा चल तू ये खा ले, उसके बाद तुम्हें मैं चिड़ियाघर लेके जाती हूँ अभी। खैर ये तो उसने खा लिया, और उसके बाद जो हंगामा हुआ घर जाते हुए, जब उसने देख ली कि घर की गली आ गई है और ये तो चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं, तो घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा समझो ये भी चिड़ियाघर ही है। लेकिन वो तो रोए कि चच्ची मुझे लेके जाओ, अभी लेके जाओ, 10 बजे कौन सा चिड़ियाघर खुला होता है। लेकिन खैर जी, बच्चों को कौन समझाए। और इनकी आइसक्रीम मैंने मंगवाई थी मैंगो, क्योंकि किल्लत होती है सऊदीया में मैंगो, पाकिस्तानी मैंगो हमें मिलते नहीं हैं। तो कुछ शॉप्स होती हैं, अगर वहाँ से आप लेने पे जाओ तो वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं, तो बंदे को पहले ही बुक करवाने पड़ जाते हैं। मिल तो जाता है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है कि भाई आपको वो मिले और ये वो। लेकिन खैर मैं तो वैसे भी, मुझे बहुत अरसे बाद ही मैंने पाकिस्तानी मैंगो खाए थे, और फिर मैं लेकर भी आई थी। ये नहीं था कि मैं अपने मियाँ के लिए नहीं लेकर गई थी, मैं पाकिस्तान से सऊदीया मतलब मैंगो अच्छे खासे लेकर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अचार भी लेकर आई थी, देसी घी लेकर आई थी, माशाल्लाह बहुत कुछ लेकर आई थी। सभी ने सब कुछ बहुत अच्छे से गिफ्ट्स भी दिए थे, वो भी लेकर आई थी, कपड़े दिए थे, जूते दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी जी प्लेन का, जब मैं बैठ गई थी, और वो वाला तो फीलिंग्स अजीब ही होती है, यानी कि सब कुछ आपको याद आ रहा होता है जब आप प्लेन पे बैठ जाते हो। इतना मुश्किल होता है ना एयरपोर्ट से जब आप लोग अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज़ करते हो और अंदर जाते हो, वो चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे लिए मतलब मुश्किल होती है ना। मुझे होता है कि यार ये दिन भी मतलब पता नहीं क्यों, हालांकि आना जाना लगा ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, 6 साल हो चले हैं इसी तरह सऊदीया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो सऊदीया, यानी आना जाना होता रहता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि सबसे मुश्किल जो मुझे होता है, और जब यहाँ से जाना हो ना, बस होता है कि जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए। इलामा इकबाल एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकलो, बाहर पापा होंगे, भाई होंगे, सब होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब वो एक बंदे को होती है ना मतलब खुशी के, बस सबको अपनी फैमिली को मिलेंगे। और जब फैमिली को छोड़ना होता है तब इतना मुश्किल लगता है, इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि जब वो लास्ट टाइम आप गले मिल के और जब वो अंदर जाने लगते हो ना आप, उफ अल्लाह, तब तो मत पूछें, तब तो इतना बुरा हाल होता है ना। तब तो अभी तो इतनी आदत हो जानी चाहिए, मुझे सभी कहते हैं अब तो आदत हो जानी चाहिए, अब तो इतनी देर हो गई है, आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन अभी भी ये होता है कि ज़ाहिर है जब आप अपने माँ बाप को छोड़ के आते हो, इतना दूर चले जाते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। और जब मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ ना, तो वो फुल रोने वाली होती है, और उनको देख के मैं कंट्रोल करती हूँ कि अगर मैंने रो दिया ना तो ये मुझसे ज़्यादा रोएंगी, और इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी, ये बहुत मुश्किल होता है। बेशक आप आते जाते रहते हो, काफ़ी अर्सा हो गया आपको बाहर रहते हुए, और पाकिस्तान जब भी जाते हो, लेकिन जब आप 1 माह रह लो, 2 माह रह लो, वापस आना होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान जाते हो ना, यहाँ से सऊदीया से अपनी किसी कंट्री से, तो वापस जाते हुए पाकिस्तान ऐसी खुशी होती है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अपनों में जा रहे हैं। हालांकि अजीब सी खुशी होती है।
ज़ाहिर अपनों को मिलना होता है, अपनी बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, सबको मिलना, बच्चों को देखना, ये सब कुछ, और इतना अच्छा टाइम स्पेंड होना। और बस कभी कोई पार्टी, कभी कोई इवेंट, कभी यहाँ चले जाओ, तो वो सब कुछ फिर आस्ता आस्ता याद आता है। खैर जी, यहाँ पे मैंने अपने मियाँ को जब पाकिस्तान में थी ना, तो बहुत सी तस्वीरें खाने की भेजी थी, उनका भी बहुत दिल कर रहा था, तो उन्होंने भी गोलगप्पे घर बनवाए। लेकिन खैर ये तो बाज़ार का ही गोलगप्पे थे, सिर्फ हमने वो मटेरियल घर बनाया था और गोलगप्पे बाज़ार के घर में ला के फ्राई किए थे, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर ठीक था, बस पाकिस्तानी टेस्ट का मुकाबला तो नहीं था ना जो बाहर से मिलते हैं। खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।